हंटर्स। तो आज हम क्लास 10 का अपना जो काव्यखंड का 8 चैप्टर है कन्यादान, इसको डिस्कस करेंगे। जिसके पोइट कौन है? ऋतुराज। तो ये इसकी कौन है? पोइट है। तो अब हम अपना जो चैप्टर है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें टोटल 2 पैराग्राफ्स हैं। हम इसको 1 बाय 1 करके इसके मीनिंग है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम पहले जो फर्स्ट पैरा है उसको हम रीड कर लेते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। ये जो गाइस जो चैप्टर है उसका हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम फिर इसको रीड करेंगे कि आपको मतलब इसकी स्टोरी पता चल जाए। तो गाइस इसमें क्या है, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं कन्यादान है। तो इसमें एक कविता है, वो इससे ऐसे यहाँ पे इसलिए ली गई है कि इसके ऊपर ली गई है जो स्त्री है उसका सौंदर्य का जो प्रतिमान बनाया जाता है उसके लिए वो क्या है, उसके लिए वो उसका बंधन का कारण बन जाता है, इसलिए इतना है। और फिर इसमें आगे वो क्या है, इसका ओवरव्यू वो है कि इस कविता में जो एक माँ है अपनी वो बेटी का परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही हैं। तो आगे वो क्या क्या सीख दे रही हैं, क्या कैसा क्या हो रहा है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे। उसमें हम समझ लेंगे कि क्या इस पोएम में हो रहा है। तो फर्स्ट हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसका जो मीनिंग है उसको समझेंगे। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उस सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वासना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुमको और कुछ लयवन पंक्तियों की। तो हमने इसको रीड कर लिया है। अब हम इसका क्या समझेंगे, इसका मीनिंग जानेंगे कि इसका मीनिंग है क्या। तो इसका मीनिंग है, कवि कहता है कि लड़की के विवाह के पश्चात कन्यादान करते समय उसकी माँ का दुख कितना प्रामाणिक नहीं, जो वास्तविक होता है वो था। उसका दुख ऐसा था जैसे वह अपनी अंतिम पूंजी को दान में दे रही है। तो इसमें क्या इसका मीनिंग हो गया कि जो कवि है वो कहता है कि जो लड़की के विवाह होती है तो उसके पश्चात क्या, तो उसके बाद में कन्यादान करते समय जो क्या होता है उसकी माँ की आँखों में मतलब उसके आगे क्या होता है, दुख कितना ही प्रामाणिक जो वास्तविक होता है। तो ये है। फिर आगे है उसका जो दुख है वो कैसा होता है, ऐसा था कि जैसे कि वो अपनी अंतिम पूंजी को दान में दे रही हैं। फिर आगे है, अब इसमें भाव क्या है वो है, तो भाव यह है कि बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख के साथी होने के कारण उसकी आखिरी पूंजी के समान होती है। इसमें क्या है, जो बेटी होती है वो माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख के साथी होने के कारण उसकी आखिरी पूंजी के समान होती है। फिर आगे है, कन्यादान के समय माँ ऐसा अनुभव कर रही थी कि इसके जाने के बाद तो मैं एकदम से अकेले हो जाऊंगी। वो उनकी जो मदर है वो ऐसा समझ रही है कि उसके जाने की अपनी जो की बेटी है वाली देख लीजिए यहाँ पे फोटो में, तो क्या है वो ऐसा सोच रही है कि इसके जाने के बाद वो क्या है बिल्कुल एकदम अकेली हो जाएंगी। फिर आगे और है इसका मीनिंग, तो उसका भी देख लेते हैं मीनिंग। लड़की को अभी दुनियादारी की समझ नहीं थी। तो यहाँ पे क्या है, ये है यहाँ से इसका मीनिंग है। तो जो लड़की है उसको अभी क्या है, दुनियादारी क्या है उसकी समझ अभी नहीं थी। वह अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। वह क्या थी, वो इतनी भोली और कैसी थी, सरल थी कि क्या होता, उसे सुख का आभास तो होता था, परंतु क्या होता था, उसे दुख पढ़ना नहीं आता था। उसको क्या होता था, जो दुख है उसको पढ़ना नहीं आता था। वह तो धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयात्मक पंक्तियों की ही आने वाली पाठिका थी। फिर आगे क्या है, इतना कर लिया। फिर आगे है, अर्थात लड़की में बहुत सीधापन था। अर्थात जो लड़की है उसमें क्या है, बहुत सीधापन था। फिर आगे है गाइस, अपने घर में उसे सुखी सुख मिला था। अब उसका जो घर था उसमें उसको समय क्या मिला था, सुखी सुख मिला था। इस कारण वह जीवन संघर्ष के दुखों से अनजान थी। इस कारण क्या था, वो जीवन के जितने भी संघर्ष होते हैं उसके दुखों से क्या थी, अनजान थी। फिर आगे है, उसने तो अभी जीवन के कुछ अनुकूल और रगात्मक जो स्नेह से परिपूर्ण होता है, इसका मीनिंग, तो वो क्या है, क्षणों का भी अनुभव नहीं किया था। उसने क्या कहा था, जितने भी जीवन के जो अनुकूल और जो स्नेह से परिपूर्ण जो क्षण है उसको भी अभी तक उसने अनुभव नहीं किया था। सुख दुख भले संपूर्ण जीवन में वह अपरिचित थी। वो क्या थी, वो सुख दुख से जो संपूर्ण जो जीवन है उससे वो क्या थी, अभी अपरिचित थी। अब हमने अपना फर्स्ट पैरा का मीनिंग को जान लिया है। तो आई होप आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अब हम अपने सेकंड पैरा पर आते हैं। तो पहले इसको भी हम रीड कर लेते हैं, फिर इसका मीनिंग को जानेंगे।
माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रेंचना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण अधिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो हमने इसको रीड कर लिया है। तो अब हम इसके मीनिंग को भी जान लेते हैं कि क्या है इसका मीनिंग। कन्यादान के समय लड़के की माँ ने उससे कहा कि तुम ससुराल में पानी में अपने मुखड़े की परछाई देखकर उसकी सुंदरता से मोहित मत हो जाना। वो क्या है, इसमें इसका मीनिंग है कि जो कन्यादान के समय लड़की थी उसकी माँ ने उससे कहा कि जो तुम ससुराल में पानी में जो अपना मुखड़े की परछाई देखकर उसकी जो सुंदरता है उस पर मोहित मत हो जाना। आग तो रोटी सेकने के लिए होती है, जो वो कहने हैं कि जो आग है वो तो क्या होती है, रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती। फिर आगे है, कपड़े और गहने नारी जीवन के लिए बंधन स्वरूप है। वो क्या कहते हैं, जो कपड़े और जो गहने हैं वो नारी के लिए क्या है, जीवन के लिए बंधन स्वरूप होते हैं। जिस प्रकार शब्दों के भ्रम में मनुष्य को बांध लेते हैं, जिस प्रकार क्या है, शब्दों के जो भ्रम है वो मनुष्य को बांध लेते हैं। फिर आगे है, भाव यह है कि स्त्री की सुंदरता और कोमलता उसे आत्मसंतुष्टि तो देती है, परंतु उसी सौंदर्य की आड़ में समाज उसके लिए आचरण संबंधी विशेष नियम लागू कर देता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका जो मीनिंग है वो ये है कि स्त्री की जो सुंदरता और कोमलता है उससे आत्मसंतुष्टि तो देती है, परंतु क्या है, उसे जो सौंदर्य है उसकी आड़ से जो समाज है उसके लिए क्या है, आचरण संबंधी विशेष नियम लागू कर देता है। तो आगे है, उसे आदर्श का नाम देते हुए नारी पर अनेक प्रबंध लगा दिए जाते। उसी जो आदर्श का नाम देते, उसी को क्या है, आदर्श का नाम देते हुए जो नारी उस पर अति क्या गए रहते हैं, वो प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। फिर आगे है, इस प्रकार लुहावने शब्दों द्वारा भ्रमित करके स्त्री को बंधन में बांध दिया जाता है। इस प्रकार जो लुहावने शब्द हैं उसके द्वारा क्या है, भ्रमित करके स्त्री को क्या कर दिया जाता है, बंधन में बांध दिया जाता है। फिर आगे सुंदर कपड़े और गहने जैसी सजावटी वस्तुएं वास्तव में स्त्री की जो क्या है, सुंदर जो कपड़े हैं और जो सजावटी वस्तुएं हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, स्त्री के जीवन में बंधन का ही कार्य करती हैं। तो इतना हो गया। अब आगे का मीनिंग देख लेते हैं। आगे का मीनिंग है, माँ आग का उदाहरण देती हुई। अब वो माँ है, उनकी वो आग का एक उदाहरण देती हुई कहती हैं, वो क्या कह रही हैं, अब वो अपनी जो बेटी है उनको समझा रही हैं। वो अपना जो आग का एक उदाहरण देते हैं, वो अपनी बेटी को समझाती हैं कि आग देखने की आकर्षक होती है। जो आग है वो क्या है, देखने के लिए कैसी होती है, आकर्षक होती है, परंतु रोटी सेकने के लिए ही वह उपयोगी है। वो कह रही है कि जो रोटी सेकने के लिए वो क्या है, उपयोगी है। फिर है आगे, यदि वही आग हमें जलाने लगे तो वह हमारे लिए हानिकारक है। वो क्या कह रही है, अगर वही जो आग है वो हमारे लिए जलाने लगे तो वो क्या है, वही हमारे लिए हानिकारक है। फिर आगे है, इसी प्रकार सौंदर्य और कोमलता यदि स्त्री को गरिमा और महत्ता दे तभी उसकी उपयोगिता है। फिर आगे है, यदि वही उसके लिए बंधन का कारण बन जाए तो उसके लिए निर्लज है। तो ये उन्होंने अपना जो उनकी जो बेटी है वो उसको वो समझा रही हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फिर आगे है, तो फिर क्या है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। फिर ऐसी सुंदरता पाकर प्रसन्न होना मूर्खता ही है, वो बता रही हैं उसको। फिर आगे है, माँ अपनी बेटी से कहती हैं कि तुम लड़की होते हुए भी लड़की जैसी मत दिखाई देना। वो कह रही हैं अपनी जो लड़की से कि वो कह रही हैं कि तुम लड़की होते हुए भी कैसी लड़की ऐसी दिखाई मत देना, अर्थात स्त्री सुलभ सौंदर्य और कोमलता की स्वाभिमानी होते हुए भी तुम दुर्बलता मत प्रकट करना। वो इस सब उससे कह रही हैं। फिर क्या है, समाज द्वारा नारी के लिए गढ़े हुए आदर्शों के अनुचित बंधन को स्वीकार मत करना। वो ये सब अपनी जो बेटी है उसको वो समझा आ रही है। ये सब जो बात करें वो अपनी बेटी से करनी है। एक ये आप फोटो में देख सकते हैं, इसकी मदर है, इसकी बेटी है। तो यहीं पर हमारे जो पोएम है वो हमने अपना डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर सच्ची में क्लियर हो गई हो, आपको इससे कुछ भी समझ में आया हो तो आप ज़रूर जो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ जल्दी से कर देना, ताकि आपको ये वीडियोस है वो कंटिन्यूसली मिलती रहें। और सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि आपको यह बार बार सर्च ना करने पड़े, और आपको इसके जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो तो आपको इसके जो नोटिफिकेशन है वो इंस्टेंटली मिल जाए। तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती हैं, आपकी स्टडी में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। सो गाइस, इसी के साथ हमारी पोएम और चैप्टर दोनों ही फिनिश हो गए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो की। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।